हेलो एवरीवन। सेवन आइलैंड डीएनएस स्पॉन्सरशिप का फॉर्म अगस्त बैच 2026 के लिए आउट हो चुका है। तो हम लोग अब जानेंगे कि फॉर्म कैसे भरना है, क्या प्रोसेस है। एलिजिबिलिटी की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है। अगर आप सेवन आइलैंड के लिए एलिजिबल है और इंटरेस्ट रखते हैं सेवन आइलैंड में पढ़ाई करने की, इनके जहाज पे सेल करने की, तो आप इनका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सेवन आइलैंड की ऑफिशियल वेबसाइट में जानी है। ये सेवन आइलैंड की वेबसाइट यहाँ पे देखेंगे तो ऐसा खुल जाएगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ में क्लिक करना है। अप्लाई नाउ में क्लिक करने के बाद में आपके पास में ये रजिस्ट्रेशन पेज खुलेगा, तो आप फटाफट रजिस्ट्रेशन कर दें। अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया है तो आप डायरेक्ट लॉगिन में जा सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, स्टेट वगैरह लिख दें। आपके ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आएगा, फोन नंबर पे एक ईमेल ओटीपी आएगा और आपका रजिस्टर हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आप इसको लॉगिन कर ले, ठीक है। तो लॉगिन करने के बाद में जब आप वापस से अंदर आएंगे तो आपको इस टाइप का इंटरफेरेंस दिखेगा, ठीक है। ऑल एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ पे देखिए बीएससी नॉटिकल साइंस है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर मॉड्यूलर कोर्सेस है और एप्लीकेशन फॉर्म फॉर डीएनएस, जीएमई एंड ईटीओ कोर्स है। तो आपको ये वाला सेलेक्ट करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर डीएनएस, जीएमई, ईटीओ एंड जीपीआर। तो इसको सिलेक्ट करके फिर हम लोग फॉर्म भरने का प्रोसेस आगे चालू करेंगे। तो एप्लीकेशन स्टार्ट करने के टाइम पे आपको इस हिसाब से खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फॉर्म फॉर डीएनएस, जीएमई, ईटीओ एंड जीपीआर। तो यहाँ कोर्स जो है ये सिलेक्ट करना है आपको डीएनएस, ठीक है। यहाँ पे देख रहे कोर्स, इसमें सिलेक्ट करना है आपको डीएनएस। डीएनएस सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे अपना टाइटल भरिए, नाम भरिए, आपका जो भी नाम है। मिडिल नेम है तो भरिए, नहीं मिडिल नेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट नेम में स्टार मार्क है, देखिए भरना जरूरी है, ठीक है। तो अगर आपके पास में लास्ट नेम नहीं है तो एक सिर्फ डॉट डालिए। देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ है कि पुट डॉट इफ यू डोंट हैव लास्ट नेम, तो एक फुल स्टॉप डाल दीजिए बस, अगर आपका लास्ट नेम नहीं है तो आप इस हिसाब से भरेंगे। फिर आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाएगा जो आपने रजिस्ट्रेशन में किया है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है और फिर आपका एज आ जाएगा, ठीक है। इतना सब भरने के बाद में फिर आप स्क्रॉल करें नीचे और फिर हम नीचे भरेंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम आ जाएंगे भरने के लिए। जेंडर है, जेंडर में आप मेल फीमेल सेलेक्ट करिए। ब्लड ग्रुप जो भी है आपका, यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन दिए हुए गए हैं। जो ब्लड ग्रुप है एक्चुअल में आपका वो सिलेक्ट करें। मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करें, सिंगल है, मैरिड है, उस हिसाब से सेलेक्ट करें। ऑफकोर्स सिंगल ही होंगे क्योंकि अनमैरिड ही एलिजिबल है, मैरिड लोग एलिजिबल नहीं है। प्लेस ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करना है, जो भी आपका प्लेस प्लेस ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट करें। नेशनैलिटी सेलेक्ट करें, इंडियन है, नेपाली है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करें। नेशनैलिटी सेलेक्ट करेंगे तो फिर यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालने आ जाएगा। आधार कार्ड नंबर डालना कंपलसरी है। पैन कार्ड भी नंबर डालना कंपलसरी है। अगर आपके पास में पैन कार्ड नहीं है तो फिर आप यहाँ पे पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पैन कार्ड के लिए अप्लाई करें, और अगर वो भी नहीं है तो फिर आपको यहाँ पे नो पैन कार्ड लिख के डालना पड़ेगा, ठीक है। कैटेगरी में यहाँ पे सेलेक्ट करें, जनरल है, ओबीसी है, जो भी आपका कैटेगरी है वो सिलेक्ट करें। मदर टंग सेलेक्ट करें, हिंदी इंग्लिश जो भी है। पासपोर्ट है तो पासपोर्ट के लिए यस लिखे, तो फिर आपको पासपोर्ट का डिटेल डालना पड़ेगा। अगर पासपोर्ट नहीं है तो आप पासपोर्ट में नो लिखे, ठीक है। और फिर रजिस्ट्रेशन नंबर सब कुछ लिखने के बाद में आप कर दे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट करने के बाद में आपको पेरेंट्स का डिटेल डालने के लिए आएगा। यहाँ पे देखिए पेरेंट्स के डिटेल्स लिखे हुए हैं। आपको यहाँ पे फादर का टाइटल सिलेक्ट करना है, फादर का नेम डालना है, फादर का फोन नंबर डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है, सेलेक्ट करना है क्या ऑक्यूपेशन है उनका, एग्रीकल्चरल, डिफेंस, बिजनेस, जॉब करते हैं, जो भी है वो डालिए। फादर का आधार कार्ड नंबर भी डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फादर का आधार कार्ड नंबर डालिए। फिर उसके बाद में मदर के डिटेल्स डालिए, मदर का नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनका ईमेल आईडी। अगर मोबाइल नंबर ईमेल आईडी नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। देखिए स्टार मार्क नहीं है तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। मदर का ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करिए, मदर का आधार कार्ड नंबर डालिए, ठीक है। फिर उसके बाद में फैमिली का इनकम डालिए, जो भी आपके फैमिली का एनुअल इनकम है। ये सब करने के बाद में आप कर दीजिए नेक्स्ट।
और नेक्स्ट में हम लोग को एड्रेस डिटेल्स डालना है। एड्रेस डिटेल डालने के लिए आपको यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करना है। ऑफ कोर्स आप इंडिया में रहते हैं, नेपाल में रहते हैं, जहाँ पे भी रहते हैं, कंट्री सेलेक्ट करिए इंडिया। फिर आपको यहाँ पे ऑटो स्टेट सेलेक्ट करने आ जाएगा। स्टेट में आप सेलेक्ट करिए कहाँ रहते हैं। लेट्स से मैं असम में रहता हूँ, ठीक है, असम आप सेलेक्ट करिए। फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करिए, डिस्ट्रिक्ट आप कहाँ रहते हैं। मान लीजिए आप रहते हैं ग्वालपाड़ा में, ठीक है, तो ग्वालपाड़ा में आप सेलेक्ट करिए। फिर सिटी सेलेक्ट करिए, आप कहाँ रहते हैं, धुंधोई ग्वालपाड़ा, ठीक है, तो जो भी है आपका वो सेलेक्ट करें आप। जस्ट फॉर रेफरेंस मैंने एक एग्जांपल में दिखाया है, जहां आपका है वहां पे आप सेलेक्ट करें। एड्रेस यहाँ पे पूरा का पूरा कंप्लीट एड्रेस लिखना है आपको, पिन कोड लिखना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम नहीं है कोरस्पोंडेंट एड्रेस से, तो आपको यहाँ पे नो करके फिर परमानेंट एड्रेस लिखना है। अगर सेम है तो यस करिए और कर दीजिए आप फिर नेक्स्ट। तो नेक्स्ट सेक्शन में आ गए हैं जहाँ पे हमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालना है। तो यहाँ पे आप 10th का डिटेल्स डालिए, एजुकेशनल रिकॉर्ड्स, 10th का डिटेल्स डालिए, अपने स्कूल का नाम, बोर्ड, ईयर ऑफ पासिंग, रजिस्ट्रेशन नंबर, टोटल मार्क्स कितना था, क्या ऑब्टेन किया आपने, ये डालना है आपको। 10th के बाद में आपने क्या किया है, 12th किया है, डिप्लोमा किया है या कुछ भी नहीं किया है, तो जो भी है आपका वो सेलेक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल मैंने 12th सेलेक्ट किया है। अगर आप अपेयरिंग स्टूडेंट है तो आप यहाँ पे आप 12 सेलेक्ट करिए, स्कूल का नाम लिखिए, बोर्ड लिखिए, यहाँ पे जो भी आपका बोर्ड है वो सिलेक्ट करिए। ईयर ऑफ पासिंग लिखिए, अगर ईयर ऑफ पासिंग नहीं है तो अभी आप ब्लैंक छोड़ दीजिए 2026 लिख के। बाकी का रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर आपके पास में यहाँ पे रिजल्ट स्टेटस हम अवेटेड लिख देंगे, ठीक है, रिजल्ट स्टेटस अवेटेड ये यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। अगर डिक्लेयर है तो डिक्लेयर करिए और फिर यहाँ पे सारा का सारा आपको मार्क्स डालना है। अवेटेड है तो अवेटेड सेलेक्ट करिए, ठीक है। फिर यहाँ पे पीसीएम एग्रीगेट कैलकुलेट हो जाएगा। डिप्लोमा है तो डिप्लोमा की डिटेल्स डालिए, आईटीआई है तो आईटीआई की डिटेल्स डालिए। आईएमयूसीटी रैंक कंपलसरी नहीं है इस मोमेंट पे, तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं और ये चीज भरने का नहीं है आपको, क्योंकि ये स्टार मार्क नहीं है। तो ये सब कुछ यहाँ पे आपको भरना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सावधानी से भरना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। बहुत सारे मिस्टेक्स के मैसेजेस आते हैं मुझे पे, यूट्यूब पे भी कमेंट करते हैं लोग कि सर मैंने केमिस्ट्री का मार्क्स गलत भर दिया। तो आप इतनी जल्दीबाजी क्यों कर रहे हो? आज फॉर्म निकला है, कल फॉर्म थोड़ी खत्म होने वाला है, लंबा समय तक रहेगा फॉर्म। आप अपना शांत दिमाग करके अच्छे से मार्कशीट को लेके भरे, ध्यान से देखे एक चीज को, वापस से रिव्यू करे फॉर्म को और फिर भरे, ठीक है। गलतियां नहीं करनी है, गलतियां करेंगे तो आपके जो फीस के पैसे हैं वो बर्बाद चले जाएंगे। फिर आपको दूसरा फोन नंबर और ईमेल आईडी से फिर वापस से फॉर्म भरना पड़ेगा अगर आप मिस्टेक्स करते हैं तो, ठीक है। तो ये सब कुछ आप अच्छे से भरे, सारे के सारे मार्क्स भरने के बाद कर दे आप नेक्स्ट। तो हम लोग फिर आ गए हैं नेक्स्ट सेक्शन में, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो अपलोड डॉक्यूमेंट्स में आपको यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि प्लीज इंश्योर योर डॉक्यूमेंट्स अलाइन विद द सैंपल स्पेसिमेन प्रोवाइडेड, ठीक है। तो स्पेसिमेन यहाँ पे दिया हुआ है, आप स्पेसिमेन को देखिए अच्छे से और फिर आप ध्यान से अपलोड करें, ठीक है। ये लोग बहुत ही स्ट्रिक्ट है, पर्टिकुलर है डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग के लिए। उल्टा सीधा डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करना है, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और फॉर्म के पैसे जो है आपके वेस्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको अपना फोटो डालना है, फोटो का सैंपल यहाँ से देखे, अपना सिग्नेचर डालना है, सिग्नेचर का भी सैंपल यहाँ से देखे, 10th की मार्कशीट डालनी है, 12th की मार्कशीट डालनी है। अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट किए हो अपियरिंग तो यहाँ पे आपको मार्कशीट नहीं डालना है, ठीक है। पैन कार्ड कंपलसरी नहीं है, आधार कार्ड कंपलसरी है डालना, और आईएमयूसीटी रैंक अभी के समय में कंपलसरी नहीं है, ठीक है। अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप कास्ट सर्टिफिकेट डालिए, अगर नहीं है तो नहीं डालिए। ये सब कुछ अ, करने के बाद में अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि यहाँ पे आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो यहाँ पे आप कमेंट में लिख सकते हैं कि आई एम अपियरिंग स्टूडेंट, आई डोंट हैव 12th मार्कशीट। सब कुछ करने के बाद में आप यहाँ पे कर दे नेक्स्ट, ठीक है। तो फिर हम लोग लास्ट डिक्लेरेशन में आ गए हैं। डिक्लेरेशन में आपको यहाँ पे क्लिक करना है, अपना नाम लिखना है, पेरेंट्स का नाम लिखना है, डेट लिखना है, प्लेस लिखना है। उसके बाद में आप प्रीव्यू करें, ठीक है। प्रीव्यू करने के टाइम पे आपको सारा का सारा फॉर्म दिख जाएगा एक बार कि कैसे मैंने भरा है, कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी है। तो ये सब कुछ करने के बाद में आप यहाँ पे सेव कर दे। सेव करने के बाद में आप एप्लीकेशन फीस में जाए, एप्लीकेशन फीस का पेमेंट करें और आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आप तैयारी करें,
पढ़ाई करे, मेहनत करे और फिर स्पॉन्सरशिप क्लियर करे। ठीक है? ठीक है, तो इस टाइप से ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे। टोटल फीस जो है वो 923 है, 900 रुपया और कन्वीनियंट चार्जेस, ट्रांजैक्शन चार्जेस करके 923 आएगा। 923 पेमेंट कर दे और आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गया। ठीक है? सो ऑल द बेस्ट फॉर द 7 आइलैंड स्पॉन्सरशिप एग्जाम्स की। अच्छे से तैयारी करे, अच्छे से इंटरव्यू दे और अपने तरक्की हासिल करे। ठीक है? सी यू ऑन बोर्ड। थैंक यू, बाय।